दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह जी कोहली, जिनका जन्म 25 अगस्त 1954 को हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे पेपर प्रिंटिंग व अन्य व्यावसायिक कार्यों से जुड़ गए। इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत आपको विभिन्न धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन एवं परिभाषित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। अपने अनुभवों के आधार पर आपने स्वयं का स्वामी बनने का रास्ता खोज निकाला, जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन प्राप्त कर सकता है। दीदेवार जीवन ज्योति ने विश्व में प्रचलित इन मान्यताओं से हटकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, अपने जीवन का दिशा निर्देशक है और इसी मार्ग पर चलकर जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। तो आइए स्वयं को जाने। आज हम ग्रह नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे हिंदुस्तान की धरती में ग्रह नक्षत्र का आदिकाल से और वर्तमान समय तक मानव के विचार में, मानव की बुद्धि में इसका प्रभाव बहुत है। क्या ग्रहों का, नक्षत्रों का असर होता है, प्रभाव होता है? निश्चित रूप से एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर प्रभाव होना निश्चित है। पृथ्वी भी एक ग्रह है और इसलिए दूसरे ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो पृथ्वी पर उनका असर होता है। मगर क्या पृथ्वी पर असर होने से जीव प्राणी पर असर होता है? दीदेवार के अनुसार नहीं होता। अगर जीव प्राणी पे होता तो अनेक अनगिनत जीव प्राणी हैं, उन पे भी होता। क्या मानव ने कभी किसी और जीव के ऊपर उसका प्रभाव होते हुए देखा है? नहीं। फिर वो अपने स्वयं के ऊपर उसका प्रभाव कैसे महसूस करता है, उसका आभास होता है। हम एक उदाहरण से समझेंगे कि रात को एक घर के अंदर 7-8 प्राणी सोए होते हैं। सुबह एक को ताप होता है और जब पता लगता है तो रात को उसे किसी एक विशेष व्यक्ति को मच्छर ने काटा है। तो क्या मच्छर सिर्फ उन्हीं के पास गया था या सबके पास गया? निश्चित रूप से सबके पास गया होगा, उसने सबको काटा होगा। मगर जो शरीर से कमजोर था उस पे उस मच्छर का काटने का प्रभाव असर हुआ और बाकियों पे नहीं हुआ। उसी प्रकार मानव एक बुद्धिजीवी होने से कारण मानव के अंदर एक विचार शक्ति है और मानव ने अपनी विचार शक्ति से ही हर सुविधा अपने लिए बनाई है और दिन ब दिन उन्नति और प्रगति की ओर जा रहा है। वो पंख ना मिलने के बाद भी उसके बाद उतनी ऊंचाई पे और चढ़ गया, चंद्रमा से वो मंगल तक गया है और अपने आवाजावन के लिए भी उसने स्कूटर, गाड़ी, ट्रेन, प्लेन क्या क्या बना लिया। ये उसकी विचार शक्ति ही थी जो उसको इतनी उन्नति को ले गई। जहाँ उसके ये विचार शक्ति के गुण हैं वहीं उसके अंदर ये अवगुण बन गया है। जिस व्यक्ति विशेष को ये आभास या भय या इमोशन के कारण वो सोचता है कि मेरे पर ग्रहों का असर होता है, उसकी विचार शक्ति कमजोर होती है, निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ उस पर असर होता है। जिसकी विचार शक्ति स्ट्रांग है, दृढ़ संकल्प है, उसे किसी भी प्रकार का कोई ग्रह असर नहीं कर सकता। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारी राजनीतिक पहलू जो है, जब जब कभी हमारे यहाँ पर केंद्र में सरकार, मजबूत सरकार आई और उसकी लीडरशिप भी मजबूत रही, तो उनका सामना करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां कुछ समय के लिए इकट्ठी हुई और निश्चित रूप से उनका प्रभाव पड़ा। मगर उनकी विचारधारा अलग अलग होने से वो ज़्यादा समय तक इकट्ठी न रह सकी और अपने ही प्रभाव को प्रभावहीन बनाकर वो वहाँ दूसरी जगह पे चले गए और बार बार ऐसा वो अभ्यास करते रहते हैं। और नक्षत्र के अंदर भी आपस में अलग अलग विचारधारा होने से ये अधिक समय तक इकट्ठा नहीं रह सकते। ग्रह मतलब घर, ये एक दूसरे घर में जाते तो हैं मगर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो मानव को ये तो समझ लेना चाहिए कि ये ग्रह भी अगर कभी कभार अगर असर करते भी हैं, जो दीदेवार के हिसाब से नहीं है, पर किसी की विचारधारा कमजोर होने से उसे असर करते हैं, तो ये ज़्यादा समय तक नहीं हो सकते, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक इकट्ठे रह ही नहीं सकते। किसी भी गणना के अंदर, इतिहास के अंदर कभी भी कोई ग्रह एक दूसरे घर में ज़्यादा समय नहीं रह सकता। और वर्तमान स्थिति के अंदर भी अगर हम मान लें कि ये समस्या किसी ग्रहों के इकट्ठे होने से है, तो ये ज़्यादा समय तक रह नहीं सकती।
और ये अपने आप ही हल्की हो रही है, और एक आध बार दोबारा फिर इकट्ठे हो जाएंगे, असर कर देंगे। पर पहली बार जैसे शेर को किसी ने पंजा उसको मार दिया थप्पड़ और हमें सोए हुए थे तो हमारे पर ये इसका प्रभाव पड़ गया। अब तो हम पूरी रूप से विश्व के अंदर हर मानव जागृत है, इसका हमारे पर प्रभाव नहीं होगा। और गिरिधरवार का निवेदन है कि आप अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति को बनाकर जो भी आपको इसके उपयोग के लिए प्रिकॉशंस दे रखी हैं सिर्फ और सिर्फ उसे निभाएं, और ये किसी बार का प्रभाव नहीं करेगा। आज 3 में से 1 रोगी निरोगी हो रहा है, तो जब दवाई ही नहीं बनी तो कैसे वो ठीक हो रहे हैं? सारे स्वयं ही ठीक होते हैं। और अगर हम स्वयं प्रिकॉशन लेंगे तो हम पे किसी तरीके का असर नहीं होगा। ग्रहों का असर उसी मानव पे होगा जो विचार से कमजोर है, और अपने विचारों को दृढ़ कर लें तो इनका कभी भी किसी समय भी किसी मानव पे असर नहीं होता। और जो जो अपने दृढ़ को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दृढ़ करेगा, उसका अपना जीवन, उसके परिवार का जीवन और पूरे संसार को वो आनंद